गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। इस वीडियो में हम विभाजकता के नियम जो कि सभी बच्चों के लिए अनिवार्य है, इसके बिना मैथ अधूरा है। जैसे कोई संख्या किस पर कब कटेगी, किस पर कब जाएगी, किससे विभाजित होगी, उसका नियम क्या होता है। जैसे कोई भी संख्या दो से विभाजकता का नियम, इकाई का अंक सम संख्या यानी कि इवन नंबर होना जरूरी है। जैसे सम संख्या जिसके इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 ये होता है सम संख्या होती है। उदाहरण के लिए जैसे 648 ये कंप्लीट संख्या है और इसका इकाई का अंक 8 है जो कि एक सम संख्या है, इसलिए ये 2 से भाग हो जाएगी। अब जैसे 4, 6, 7, 6, 8 आप अपनी इच्छा अनुसार कितनी बड़ी भी संख्या लिख लो, उसमें आपने क्या करना है, 2 से विभाजकता के नियम में केवल आपने इकाई के अंक को देखना है, यूनिट डिजिट को देखना है। यदि वह इवन नंबर है, सम संख्या है, तो ये सारी की सारी संख्या 2 से भाग हो जाएगी। परंतु तो इसका इकाई का अंक 7 है जो कि ओड नंबर है, विषम संख्या है, अतः यह 2 से भाग नहीं होगा। इसी प्रकार जैसे अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी संख्या लिखते हैं हमने देखा कि इस संख्या का इकाई का अंक 6 है और 6 क्या अपना इवन नंबर, इसलिए 2 से भाग जरूर होगा। इसी प्रकार जैसे 5, 7, 6, 8 इस संख्या का इकाई का अंक 8 है तो ये 2 से भाग जरूर होगा। अब 3 का नियम, 3 से विभाजकता का नियम, इसका नियम क्या होता है, संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। जो अपने पास जो संख्या है उसके अंकों का योग करो और वो 3 से भाग होना चाहिए। उदाहरण के लिए एग्जाम्पल जैसे 5, 7, 6 ये संख्या है और कोई आपसे पूछ ले क्या यह 3 से विभाजित होगा, इसका नियम क्या होता है, आपने इस कंप्लीट संख्या के जो नंबर हैं, जो अंक है उनको ऐड करना है। जैसे 6 और 7 13 और 5 18, इनका जोड़ 18 है। 18 3 से भाग होता है, अतः यह संख्या भी 3 से भाग हो जाएगी। इसी प्रकार अपनी इच्छा अनुसार आप कोई भी संख्या लिख सकते हो। यह इतनी बड़ी संख्या दे दी, पूछ लिया क्या यह 3 से विभाजित है, 3 से विभाजकता का वही नियम, इसके अंकों का योग। जैसे 1 और 2 3 और 3 6 4 10, 10 और 6 16, 16 7 23 और 6 29 यानी कि 29 आ गया। और 29 3 से विभाजित नहीं होता, इसलिए यह संख्या भी 3 से भाग नहीं होगी। इसी प्रकार 7 5 6 8 आपने ये संख्या देखी, ये 3 से विभाजित होती है नहीं, तो अंकों का जोड़ कीजिए। 7 और 5 12 और 18, 18 और 8 26, 26 3 से विभाजित नहीं होता, अतः यह संख्या भी 3 से भाग नहीं होगी। इसी प्रकार जैसे 1 1 1 1 1 1 आपने ये लगा दिया 1,11,111, क्या यह 3 से विभाजित होता है? आपने क्या करना है, आपने केवल अंकों का योग करना है। 1 2 और 1 3 4 5 6 अंकों का योग 6 है और 6 3 से विभाजित होता है, इसलिए यह संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगी। दोबारा से फिर जैसे 2 का नियम है, इसमें इकाई का अंक सम संख्या के इवन नंबर होना चाहिए। इसी प्रकार 3, इसमें क्या कोई भी संख्या दी हो उसके अंकों का जोड़ 3 से भाग होना चाहिए, तभी वह 3 से विभाजित होगा। इसी प्रकार 4 से विभाजकता का नियम, किसी भी संख्या में इकाई व दहाई से बनी संख्या 4 से पूरी भाग होनी चाहिए। इसमें क्या बताया गया है, कोई संख्या 4 से कम विभाजित होगी, चाहे कितनी भी बड़ी संख्या लो, उसका इकाई दहाई यानी कि यूनिट डिजिट और 10 डिजिट, उन 2 अंकों से बड़ी जो संख्या है वह 4 से पूरी भाग हो जानी चाहिए। यदि 4 से पूरी भाग हो जाएगी तो सारी की सारी संख्या 4 से भाग हो जाएगी। जैसे हम एक संख्या लेते हैं, अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी लिखो, मान लो इतनी बड़ी संख्या लेते हैं। अब पूछ लिया क्या यह 4 से विभाजित होती है, आपने कुछ नहीं करना, केवल क्या लिखा है, इकाई दहाई से बनी संख्या, तो इकाई दहाई 1 डिजिट 10 डिजिट इनसे जो संख्या बनी है आप उसको 4 से भाग करके देखोगे।
यदि ये 4 से कंप्लीट भाग हो जाती है तो ये 4 से भाग हो जाएगी। अब जैसे 4 एकम 4 बच गए थी, 4 नीम 36, इसका मतलब ये जो क्षेत्र है ये 4 से कंप्लीट भाग हो जाता है, तो ये संख्या भी 4 से कंप्लीट भाग हो जाएगी। इसी प्रकार जैसे ये संख्या ले ली 5620, आपने कुछ नहीं करना, कितनी बड़ी रकम हो, हमने केवल 4 के नियम में केवल 2 अंकों से बड़ी संख्या, इकाई दहाई 1 और 10 डिजिट से बड़ी संख्या को 4 से भाग करके देखना है, तो 4 पंजे 20, 4 से कंप्लीट भाग हो जाती है, तो ये सारी की सारी संख्या 4 से भाग हो जाएगी। इसी प्रकार जैसे आपने ये संख्या ले ली, अब इसमें क्या है, पिछले 2 अंकों से बड़ी संख्या यह है। अब 4 गुणी 8, 4 एकम 4, इसमें 3 रिमाइंडर बचेगा, नहीं शेष बचेगा, ये 87 4 से पूरा भाग नहीं होता, इसलिए संख्या भी 4 से भाग नहीं होगी। अब 5 का नियम, जिस संख्या में इकाई का अंक यानी कि यूनिट डिजिट 0 या 5 हो, वह संख्या 5 से पूरी भाग हो जाएगी। दोबारा फिर देखो, 5 का नियम क्या है, जिस संख्या का इकाई अंक यानी कि यूनिट डिजिट 0 या 5 हो, वह संख्या 5 से कंप्लीट भाग हो जाएगी। जैसे कितनी बड़ी संख्या दी हो, अब मान लिया ये संख्या है, उन्होंने पूछ लिया कि 5 से डिवाइड होती है, हमने कुछ नहीं करना, केवल इसका यूनिट डिजिट इकाई अंक देखना है, इकाई अंक है 7, परंतु होना क्या चाहिए 0 या 5, न तो यहां पर 5 है न ही 0, इसलिए यह 5 से भाग नहीं होगा। इसी प्रकार जैसे आपने संख्या ली 56,765, आपने देखा कि इस संख्या का इकाई का अंक 5 है और नियम कहता है अब जिस संख्या का इकाई अंक 0 या 5 हो वह संख्या 5 से पूरी भाग हो जाएगी, तो यह संख्या 5 से भाग हो जाएगी। इसी प्रकार जैसे कितनी बड़ी भी रकम ले लो और पूछ रखे 5 से भाग हो जाएगी, तो आपने केवल इकाई का अंक देखना है, इकाई का अंक क्या है 0, और 0 5 से भाग होती है, इकाई का अंक 0 है, इसलिए यह संख्या भी 5 से पूरी भाग हो जाएगी। 6 से विभाजकता का नियम, जो संख्या 2 और 3 दोनों से पूरी भाग हो जाती है वह संख्या 6 से भी पूरी भाग हो जाएगी। दोबारा फिर सुनो ध्यान से, इन्होंने पूछा कोई संख्या 6 से कब भाग होगी, जब हम कोई संख्या लेते हैं तो उसको 2 और 3 दोनों से डिवाइड करके देखते हैं, यदि वह दोनों से कंप्लीट भाग हो जाती है तो वह 6 से भी कंप्लीट भाग हो जाएगी। जैसे हमने अपने पास से संख्या ले ली 6, 7, 8, ये संख्या ले ली, अब पूछ लिया क्या यह संख्या 6 से भाग हो जाएगी, हमने क्या करना है, सबसे पहले इसको देखना 2 से, इसका इकाई अंक क्या 8, इससे ये पता लग गया अब इकाई का अंक 8 है तो ये 2 से डिवाइड तो जरूर होगी। अब क्या रह गया 3, अब 3 का नियम क्या है, अंकों का जोड़, 6 और 7 13 और 8 21, अंकों का जोड़ 21 आ गया, 21 आ गया, 21 3 से विभाजित होता है तो ये संख्या भी 3 से विभाजित होगी। अब ये संख्या 2 से भाग होती है और 3 से होती है, इसलिए यह संख्या 6 से भी भाग हो जाएगी। अब इसी प्रकार जैसे अपने पास ये संख्या है, अब इसको कहेंगे क्या यह 6 से भाग हो जाएगी, सबसे पहले अब क्या करेंगे, पहले देखते हैं 2 से, पीछे इवन नंबर है, सम संख्या है, ये 2 से भाग तो होगी। अब आ गया 3 से, तो इनका अंकों का जोड़ 6 और 5 11, 11 से 18 और 8 26, 26 3 से भाग नहीं होता। अब क्या है, ये संख्या 2 से भाग होती है, 3 से भाग नहीं होती, इसलिए ये 6 से भी भाग नहीं होगी। किसी भी संख्या को 6 से भाग होने के लिए 2 और 3 दोनों से भाग होना जरूरी है, ये 2 से भाग होती है परंतु 3 से भाग नहीं होती, इसलिए 6 से भाग नहीं होती। जैसे 7 5 1 751, क्या यह 3 से भाग होता है,
अब हमने क्या करना है, इसका इकाई का अंक 1 है, यह 2 से विभाजित नहीं होता। अब ये 2 से विभाजित नहीं होता तो 3 से देखने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि 2 और 3 दोनों से डिवाइड होना जरूरी है। यह 2 से डिवाइड नहीं होती, इसलिए यह 6 से भी डिवाइड नहीं होगी। इसी प्रकार ये संख्या देखते हैं। सबसे पहले क्या करना है, 2 से, इसका इकाई का अंक क्या है 8, तो 2 से भाग जरूर होती है। अब अंकों का योग 7 और 5 12 6 18 और 8 26, 26 आ गया। 26 3 से भाग नहीं होता, तो ये संख्या 2 से भाग होती है, 3 से नहीं होती, इसलिए 6 से भाग नहीं होगी। अब इसी प्रकार मेरी संख्या 6 6 6 6। अब क्या है 6666, क्या यह 3 6 से विभाजित होता है? वही नियम के आधार पर, जैसे इकाई का अंक 6 है, ये 2 से भाग होता है। अब 3 से विभाजित है नियम, 6 6 12 6 18 6 24, 24 3 से भाग होता है। ये संख्या 2 से भी भाग होती है, 3 से भी होती है, इसलिए 6 से विभाजित हो जाएगी। अब इसी प्रकार 8 का नियम, 8 का नियम, किसी संख्या के इकाई दाई व सैकड़ा से बनी संख्या 8 से पूरी भाग हो जाए। यानी कोई संख्या है, उसके इकाई दाई सैकड़ा से बनी संख्या यदि 8 से पूरी भाग हो जाएगी, कंप्लीट डिवाइड हो जाएगी, तो वह संख्या भी 8 से भाग हो जाएगी। जैसे $87,684, क्या यह 8 से भाग हो जाएगी? हमने कुछ नहीं करना, केवल पिछले 3 अंक इकाई दाई सैकड़ा से बड़ी संख्या, इसको 8 से डिवाइड करना है। यदि ये कंप्लीट डिवाइड हो जाएगी तो सारी संख्या 8 से भाग हो जाएगी, चाहे कितनी बड़ी संख्या हो। जैसे 8 8 64, बच गए 4, 8 5 40, इसमें 4 रिमाइंडर बचे, यानी शेष बचेगा। ये 8 से पूरी भाग नहीं होती, इसलिए संख्या 8 से भाग नहीं होगी। इसी प्रकार ये संख्या है 4,08,040, क्या यह 8 से विभाजित होगा? आपने क्या करना है, इसके पिछले 3 अंक इकाई दाई सैकड़ा 1 10 और 100 वाले जो नंबर हैं, इनसे जो संख्या बनती है इसको हमें 8 से डिवाइड करना है। यहां तो 0 है। अब 8 5 40, ये 8 से कंप्लीट डिवाइड हो जाती है, इसलिए सारी की सारी संख्या 8 से भाग हो जाएगी। इसी प्रकार 72,648, आपने क्या करना है, इस संख्या को देखना है क्या यह 8 से विभाजित हो जाती है। वही नियम, पिछले 3 अंक लेते हैं, 8 8 64, 8 1 8, 8 से कंप्लीट डिवाइड हो जाते हैं। अब इसके आगे से कुछ भी हो, कितनी बड़ी संख्या हो, यदि पिछले 3 अंक 8 से डिवाइड होते हैं तो यह सारी की सारी संख्या 8 से भाग हो जाएगी। इसी प्रकार 9 से विभाजकता का नियम, इसको बड़े ध्यान से देखना है। जिस संख्या के अंकों का योग 9 से भाग हो जाएगी, वह संख्या 9 से पूरी भाग हो जाएगी। जैसे दोबारा फिर ध्यान से देखिए, जिस संख्या के अंकों का योग 9 से भाग हो जाएगी, वह संख्या भी 9 से भाग हो जाएगी। जैसे अपनी छठ कोई भी संख्या लिख ली, जैसे हमने लिख ली 72 72। अब हमें तो पता है कि 9 8 72, परंतु नियम क्या कहता है, नियम कहता है कि इसके अंकों को जोड़िए। जैसे 7 और 2 9, 9 9 से भाग हो जाता है, तो ये संख्या भी 9 से भाग हो जाएगी। इसी प्रकार एक संख्या अपनी 2,34,678, क्या यह 9 से भाग हो जाएगा? आपने क्या करना है, आपने इसके अंकों को जोड़ना है। जैसे 2 और 3 5 और 4 9 और 6 15, 15 7 22, 22 और 8 30, यह आ गया 30, और 30 9 से भाग नहीं होता,
इसलिए ये संख्या भी 9 से भाग नहीं होगी। अब इसी प्रकार जैसे 54, 5, 4, 9 यानी कि 54,549, क्या ये संख्या 9 से भाग होगी? आपने क्या करना है, वही नियम, अंकों का योग। भाई 5 और 4 9, 9 और 5 14, 4 18 और 9 27 यानी कि 27, इसका जोड़ 27 आता है और 27 9 से भाग होता है, इसलिए यह कंप्लीट संख्या भी 9 से भाग जरूर होगी। ये था अपना 9 का नियम। अब 10 का नियम, ये एक सिंपल हा नियम है, जिस संख्या का इकाई का अंक 0, जिस संख्या का इकाई का अंक यानी कि यूनिट डिजिट 0 वह 10 से भाग जरूर होगी। जैसे 720, इसमें इकाई का अंक क्या है, यूनिट डिजिट 0, इसलिए यह 7 से भाग हो जाएगा। कितनी बड़ी भी संख्या हो, आपने केवल इकाई का अंक देखना है, यूनिट डिजिट देखना है। इसमें क्या है 1, अब जब बाद में 0 होती तो 10 से भाग होता है, इसमें बाद में 1 आ गया, इसलिए 10 से भाग नहीं होगा। अब इसी प्रकार 7 6 8 6 कितनी बड़ी संख्या लिखो और आपने केवल एक ही देखना है, इकाई का अंक। इकाई का अंक 0 है, इसलिए यह भी 10 से भाग हो जाएगा। इसी प्रकार 11 से विभाज्यता का नियम, ये थोड़ा तेज, इसमें ध्यान दो। इस नियम में किसी संख्या के एक एक अंक छोड़कर उनके योग का अंतर 11 से भाग होना जरूरी। क्या कहा है, इस संख्या में एक एक अंक छोड़कर उनके योग का अंतर 11 से भाग होना चाहिए। अब जैसे कोई संख्या है 7 5 6 4, अब इसमें देखिए सबसे पहले हमने लेना इकाई का अंक, इकाई के नीचे एक पॉइंट लगाओ। अब एक अंक छोड़ के 5 के नीचे एक पॉइंट लगाओ। अब आगे कोई संख्या है तो परंतु पॉइंट एक संख्या है बस, तो अब क्या करेंगे, अब जो संख्याएं जैसे जिनके नीचे पॉइंट है और जिनके नीचे पॉइंट नहीं है उनका आपसी डिफरेंस देखेंगे। जैसे ये हो गया 7 और 6 13 और पॉइंट पॉइंट वाले हो गए 9 और इनका अंतर आ गया 4, 4 11 से भाग नहीं होता, अतः यह संख्या भी 11 से भाग नहीं होगी। इसी प्रकार ये संख्या आ जाती है। और कोई कहता है क्या ये 11 से भाग हो जाएगी, हमने क्या करना है, इसके इकाई के अंक के नीचे डॉट लगाते हैं। इसी प्रकार अब दो प्रकार की संख्याएं बन गई, पॉइंट वाले बगैर पॉइंट वाले। पहले पॉइंट वालियों को जोड़ लेते हैं, 7 और 8 15, 15 और 6 21 माइनस, अब दूसरी 6 6 12 और 7 19, अब 21 में से 19 गए 2, जो कि 11 से डिवाइड नहीं होता, अतः यह संख्या भी 11 से भाग नहीं होगी। अब जैसे हमने देखा 3,33,333, अब एक के नीचे पॉइंट पॉइंट पॉइंट, अब पॉइंट पॉइंट वाले को जोड़ो, 3 3 6 और 3 9, अब बगैर पॉइंट वाले 3 3 6 और 3 9, 9 में से 9 गया 0, अतः 0 9 से डिवाइड 11 से डिवाइड हो जाएगी, तो ये संख्या भी 11 से भाग हो जाएगी। अब इसी प्रकार 15 का नियम, जो संख्या 3 व 5 दोनों से भाग हो जाती है वह 15 से भी डिवाइड हो जाएगी। जैसे 645, अब पहले देखेंगे 3 से। 3 का नियम है अंकों का जोड़ 3 से भाग होना चाहिए। 6 4 10 और 5 15, 15 3 से भाग होता है, संख्या 3 से भाग हो जाती है। इकाई का अंक 5 है, इसलिए 5 से भाग हो जाती है, ये संख्या 3 से ही भाग होती है और 5 से भी, इसलिए यह संख्या 15 से कंप्लीट डिवाइड हो जाएगी। इसी प्रकार 4 6 7 6 8 0, अब क्या यह संख्या 15 से भाग हो जाएगी?
आपने क्या करना, पहले देखेंगे 5 से, पीछे 0 5 से तो होती है, अब रहेगी 3 से। 3 का निम्नांक होगा जोड़, 4 और 6 10 और 7 17, 17 से 23 और 8 31, और 31 3 से भाग नहीं होता। ये संख्या 5 से भाग होती है परंतु 3 से भाग नहीं होती, इसलिए यह संख्या 15 से भी भाग नहीं होगी।